बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 सॉल्व किया था। आज हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारे पास लेट a इक्वल्स टू -1 3 2 0, b इक्वल्स टू 1 2 -3 -5 एंड c इक्वल्स टू 2 1 1 3। वेरीफाई वेदर। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ए बी इक्वल्स टू बी ए, यानी हमारे पास यहाँ क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पे हमें मैट्रिसेस दिए हुए हैं। ए मैट्रिक्स दिया है, बी दिया है एंड सी दिया है। हम लोगों ने वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब यानी हम लोगों ने प्रूफ करना है। हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है ए बी, यानी हमारे पास ए एंड बी मैट्रिक्स आएगा। हम लोगों ने यहाँ उसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है। इसी तरह हमारे पास जो राइट हैंड साइड है हमारे पास यहाँ पे है बी ए, यानी हम लोगों ने बी मल्टीप्लाई बाय ए करना है और इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है और प्रूफ करना है कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है या नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि हमारे पास सारे जो मैट्रिसेस हैं वो कंफर्मेबल फॉर्म मल्टीप्लिकेशन है या नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये फर्स्ट रूल होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स करने के लिए। तो सबसे पहले अगर ए मैट्रिक्स को देखा जाए तो हमारे पास यहाँ नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2। इसी तरह बी मैट्रिक्स को देखा जाए यहाँ पे भी हमारे पास 2 रोज हैं। इसी तरह सी में भी हमारे पास 2 रोज हैं, यानी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन अगर ए की बी के साथ कराई जाए या ए की सी के साथ कराई जाए तो ये कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। तो चलिए हम ए और बी को सॉल्व करते हैं। मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए बी, यानी मैंने क्या करना है ए को मल्टीप्लाई करवाना है बी के साथ। मैंने जैसे ही चेक कर लिया इसको कि ये कंफर्मेबल है या नहीं है, तो मेरे पास ये प्रूव हो गया कि मेरे पास ये कंफर्मेबल है, क्योंकि मेरे पास ए मैट्रिक्स जो है इसमें मेरे पास 2 कॉलम्स हैं। इसी तरह जो बी मैट्रिक्स है इसमें मेरे पास 2 रोज हैं। तो यहाँ ये मेरे पास कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। अब यहाँ मैं इनका मल्टीप्लिकेशन निकालूंगी। मेरे पास आएगा -1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -3 -1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -5, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई -3, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई -5। इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आता है -1 -9 -2 -15, 2 प्लस 0 4 प्लस 0। तो यहाँ मेरे पास -1 -9 -10, -2 -15 -17, 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 0 4। तो ए बी जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 10 -17 2 4। अब हमारे पास जो राइट हैंड साइड है जो कि है बी ए, उसको सॉल्व करते हैं। मेरी राइट हैंड साइड है बी ए, यानी मैंने सबसे पहले अपना बी मैट्रिक्स लिख दिया और यहाँ मैंने ए मैट्रिक्स लिख दिया। सबसे पहले मैं देखती हूँ कंफर्मेबल है या नहीं है। तो बी मेरे पास आएगा, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं बी मैट्रिक्स में 1 2। इसी तरह ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज आएंगी 1 2, मीन्स ये मेरे पास कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ। मेरे पास आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0, -3 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाई 2, -3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाई 0, 1 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0, -3 मल्टीप्लाई बाई -1 3, -5 मल्टीप्लाई बाई 2 -10, -3 मल्टीप्लाई बाई 3 -9, -5 मल्टीप्लाई बाई 0 0। इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आता है -1 प्लस 4 3, 3 प्लस 0 3, 3 -10 -7, -9 प्लस 0 -9। इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आता है 3 3 -7 -9। जो यहाँ पर मेरे पास बी ए का आंसर आ गया 3 3 -7 -9, जबकि मेरे पास अगर ए बी को देखा जाए तो ए बी का आंसर मेरे पास क्या था -10 -17 2 एंड 4। तो मेरे पास इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास
ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू मेरे पास बी ए आ गया। यानी मेरे पास यहाँ क्या हुआ कि जैसे हम लोगों ने जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे पास लाजमी नहीं है कि हर दफ़ा हमारे पास ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर इक्वल्स टू बी ए ही आए। हमारे पास कभी ये भी हो सकता है कि हमारे पास नॉट इक्वल्स भी आ जाए। तो यहाँ मेरे पास ये क्या हुआ, ये मेरे पास हो गया नॉट प्रूव्ड। अब नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास ए ब्रैकेट बी सी ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू ब्रैकेट ए बी ब्रैकेट क्लोज सी। तो यहाँ मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए ब्रैकेट बी सी ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ मेरे पास क्या है कि मेरे पास यहाँ पे बी सी जो है ये मेरे पास ब्रैकेट में है। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले जैसे कि मुझे ये पता है कि मैथ में मेरे पास अगर कभी भी ब्रैकेट आ जाती है तो सबसे पहले जो ब्रैकेट वाली चीज़ होती है उसको मैं सबसे पहले सॉल्व करती हूँ। तो यहाँ मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं बी सी को सॉल्व करूँगी और बी सी को सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो भी आंसर आएगा यहाँ पर मैं उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करवा दूँगी। तो चलिए अब हम अपने बी सी को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले बी मैट्रिक्स आ गया और यहाँ मेरे पास सी मैट्रिक्स आ गया। अब हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। मेरे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ मेरे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 6, माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 5, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 3 प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 15। तो यहाँ मेरे पास इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 6 7, माइनस 6 माइनस 5 माइनस 11, माइनस 3 माइनस 15 माइनस 18। तो यहाँ मेरे पास बी सी को सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया 4 7 माइनस 11 माइनस 18। तो अब हम इस मैट्रिक्स को ए जो मैट्रिक्स है उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर ए है तो सबसे पहले मैंने अपना ए मैट्रिक्स लिख दिया और उसके बाद ब्रैकेट है मेरे पास और यहाँ मेरे पास बी सी है। तो मैंने यहाँ पे बी सी को सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास आंसर आया वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। मेरे पास आएगा -1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 11, -1 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 18, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 11, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 18। यहाँ आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 4 -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 11 -33, -1 मल्टीप्लाई बाय 7 -7 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 18 -54, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 11 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 18 0, -4 मल्टीप्लाई -4 -33 -37, -7 -54 -61, 8 प्लस 0 8, 14 प्लस 0 14। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड जो कि मेरे पास है ए ब्रैकेट बी सी उसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आता है -37 -61 8 14। अब मेरे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड है ब्रैकेट ए बी ब्रैकेट क्लोज सी। यानी सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं अपने ए बी को सॉल्व करूँगी और ए बी को सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो भी आंसर आएगा उसको मैं सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दूँगी। तो चलिए सबसे पहले हम अपने ए बी को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास ए मैट्रिक्स आ गया और यहाँ पे मेरे पास बी मैट्रिक्स आ गया और यहाँ मैंने इसको सॉल्व किया। मेरे पास क्या आया, -1 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय -3, -1 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय -5, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 मल्टीप्लाई बाय -3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय -5।
इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आता है -1 -9 -2 -15 2 + 0 4 + 0। तो इसको सॉल्व करने के बाद AB को सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आता है -10 -17 2 4। तो अब हमारे पास ये जो AB मैट्रिक्स है इसको हम लोग C के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास AB को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया वो मैंने लिख दिया और यहाँ पे मेरे पास C को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया वो मैंने लिख दिया। अब यहाँ मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूँगी। मेरे पास यहाँ क्या आएगा -10 मल्टीप्लाई बाय 2 -17 मल्टीप्लाई बाय 1 -10 मल्टीप्लाई बाय 1 -17 मल्टीप्लाई बाय 3 2 मल्टीप्लाई बाय 2 +4 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1 +4 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आया -10 मल्टीप्लाई बाय 2 -20 -17 मल्टीप्लाई बाय 1 -17 10 -10 मल्टीप्लाई बाय 1 -10 -17 मल्टीप्लाई बाय 3 -51 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12। यहाँ मेरे पास आंसर आता है -20 -17 -37 -10 -51 -61 4 + 4 8 12 + 2 14। यानी कि मेरे पास जो राइट हैंड साइड आती है जो मेरे पास आई है AB ब्रैकेट क्लोज C को सॉल्व करने के बाद उसका आंसर आता है -37 -61 8 14, जो कि मेरे पास यही आंसर है जो कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद आया था। यानी मेरे पास ये प्रूफ हो गया कि A ब्रैकेट BC = ABC ये दोनों मेरे पास, इन दोनों का आंसर मेरे पास सेम आया है, यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल आया है। तो यहाँ मेरे पास ये प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास A ब्रैकेट B + C = AB + AC। यानी सबसे पहले मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है मेरे पास A ब्रैकेट B + C ब्रैकेट क्लोज। यानी मेरे पास जो ब्रैकेट के अंदर है वो है B + C। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं B + C करूँगी और इसको करने के बाद जो मेरे पास आंसर आएगा उसको मैं A मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दूँगी। तो चलिए हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। यहाँ मैंने अपने B मैट्रिक्स को लिख दिया और यहाँ मैंने अपने C मैट्रिक्स को लिख दिया। तो यहाँ मेरे पास क्या आएगा 1 + 2 2 + 1 -3 + 1 -5 + 3। B + C को सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आता है 3 -2 -2। तो अब ये हमारे पास आ गया B + C को सॉल्व करने के बाद। अब हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा देंगे A के साथ। अब यहाँ पर मैंने अपने A मैट्रिक्स को लिख दिया और यहाँ मेरे पास B + C मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया वो लिख दिया। अब हम लोगों ने इनका मल्टीप्लिकेशन करवाना है। तो मेरे पास यहाँ आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 3 + 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -1 मल्टीप्लाई बाय 3 + 3 मल्टीप्लाई बाय -2 2 मल्टीप्लाई बाय 3 + 0 मल्टीप्लाई बाय -2 2 मल्टीप्लाई बाय 3 + 0 मल्टीप्लाई बाय -2। यहाँ मेरे पास आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -6 -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3 3 मल्टीप्लाई बाय 2 -6 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 0 मल्टीप्लाई बाय -2 0 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 0 मल्टीप्लाई बाय -2 0 -3 -6 -9 -3 -6 -9 6 + 0 6 6 + 0 6। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है जो कि हमारे पास है A B + C, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आता है -9 -9 6 6। अब हमारी राइट हैंड साइड है AB + AC। यानी हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने AB को मल्टीप्लाई करवाना है, इसी तरह हम लोगों ने AC को मल्टीप्लाई करवाना है और AB को सॉल्व करने के बाद और AC को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो भी आंसर आता है हमने इन दोनों को प्लस करवा देना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग AB को सॉल्व करते हैं। यहाँ मैंने अपना A मैट्रिक्स लिख दिया और यहाँ मैंने अपना B मैट्रिक्स लिख दिया और मैंने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। मैंने यहाँ करवाया -1 मल्टीप्लाई बाय 1 3 मल्टीप्लाई बाय -3
-1 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय -5, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 मल्टीप्लाई बाय -3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय -5। इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आता है -1, -9, -2, -15, 2 + 0, 4 + 0, यानी मेरे पास AB को सॉल्व करने के बाद आंसर आता है -10, -17, 2, 4। तो चलो अब इसी तरह हम अपने AC को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसी तरह से हम लोगों ने अपना A मैट्रिक्स लिख दिया और यहाँ पे हम लोगों ने अपना C मैट्रिक्स लिख दिया। यहाँ मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाया, मेरे पास आया -1 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, -1 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पे मेरे पास इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आता है -1 मल्टीप्लाई बाय 2, -2, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3, -1 मल्टीप्लाई बाय 1, -1, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 9, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3, 0। यहाँ मेरे पास आ जाता है -2 प्लस 3, 1, -1 प्लस 9, 8, 4 + 0, 4, 2 + 0, 2। तो यानी मेरे पास मेरी जो AC है उसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आता है यहाँ पे 1, 8, 4, 2। अब मैंने इसी तरह से अपने AB और AC मैट्रिक्स जो है इनको मैंने ऐड कर देना है। यहाँ हमारे पास ये दोनों मैट्रिसेस हम लोग लिखते हैं। AB को सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आया था -10, -17, 2, 4, और यहाँ मेरे पास AC को सॉल्व करने के बाद आंसर आया था 1, 8, 4, 2। तो यहाँ मेरे पास -10 + 1, -9, -17 + 8, -9, 2 + 4, 6, 4 + 2, 6। तो यानी मेरे पास जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है उसका भी सेम यही आंसर आया था -9, 6, 6। तो यहाँ मेरे पास राइट हैंड साइड का भी सेम आंसर आया, यानी मेरे पास ये प्रूफ हो गया AB + C = AB + AC। अब नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास A ब्रैकेट B - C = AB - AC। यहाँ मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है A ब्रैकेट B - C, यानी मेरे पास क्या है, ब्रैकेट में मेरे पास B - C है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं B - C मैट्रिक्स करूँगी। इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो भी आंसर आएगा उसको मैं A के साथ मल्टीप्लाई करवा दूँगी। तो चलिए अब हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। यहाँ मैंने अपने B मैट्रिक्स और यहाँ मैंने अपने C मैट्रिक्स को लिख दिया है। अब यहाँ हम इसका माइनस करवाते हैं। यहाँ मेरे पास आएगा 1 - 2, 2 - 1, -3 - 1, -5 - 3। यहाँ पे मेरे पास आंसर आता है 1 - 2 - 1, 2 - 1, 1, -3 - 1, -4, -5 - 3 -8। यह आंसर आता है मेरे पास B - C को सॉल्व करने के बाद। अब इसी को हम लोग A मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब यहाँ पे मैंने अपने A मैट्रिक्स और यहाँ मैंने B - C को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया था वो मैंने लिख दिया है। अब यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। मेरे पास आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय -1, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -4, -1 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -8, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -8, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, 1, 3 मल्टीप्लाई बाय -4, -12, -1 मल्टीप्लाई बाय 1, -1, 3 मल्टीप्लाई बाय -8, -24, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, -2, 0 मल्टीप्लाई बाय -4, 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2, 0 मल्टीप्लाई बाय -8, 0, 1 - 12, -11, -1, -24, -25, -2 + 0, -2, 2 + 0, 2। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आता है -11, -25, -2, -2। इसी तरह से हम अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं जो कि है AB - AC। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, राइट हैंड साइड में मेरे पास है AB - AC, यानी मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं AB
को सॉल्व करूँगी, इसी तरह मैं ए सी को सॉल्व करूँगी और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो भी आंसर आएगा उसको मैं सबट्रैक्ट कर दूँगी। यहाँ सबसे पहले हम अपने ए बी को सॉल्व करते हैं। ए बी को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैंने अपना ए मैट्रिक्स को लिख दिया और यहाँ मैंने अपने बी मैट्रिक्स को लिख दिया। अब यहाँ मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करवाना है। तो यहाँ मेरे पास -1 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय -3, -1 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय -5, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 मल्टीप्लाई बाय -5। ए बी को सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आता है -1 -9 -2 -15, 2 + 0 4 + 0। इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आता है -10 -17 2 4। अब इसी तरह हम अपने ए सी को सॉल्व करते हैं। ए सी को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने अपने ए मैट्रिक्स को, यहाँ पे मैंने अपने सी मैट्रिक्स को लिख दिया। यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं। मेरे पास आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, -1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आता है 1 8 4 2। अब हम अपने जो ए बी को सॉल्व करने के बाद आंसर आया था उसको प्लस हमारे पास ए सी को सॉल्व करने के बाद ये जो आंसर आया है इन दोनों को माइनस करते हैं। अब यहाँ पे मैंने अपने ए बी को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया था वो लिख दिया, माइनस ए सी को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया था वो लिख दिया। अब इन दोनों को हम लोग माइनस करते हैं। यहाँ मेरे पास क्या आएगा, -10 -1 -17 -8 2 -4 4 -2। यहाँ पे मेरे पास आंसर आएगा -10 -1 -11 -17 -8 -25 2 -4 -2 4 -2 2। तो यहाँ पे मेरे पास जो राइट हैंड साइड है वो सेम मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आई है। यानी मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास ये प्रूफ हो गया कि मेरे पास ए बी माइनस सी इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी है। अब हमारे पास यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है हमारे पास फॉर द मैट्रिसेस A इक्वल्स टू -1 3 2 0, B इक्वल्स टू 1 2 -3 -5, C इक्वल्स टू -2 6 3 -9। वेरीफाई करना है हमारे पास के गिवन पार्ट्स जो हैं वो इक्वल आते हैं या नहीं आते। तो चलिए हम अपना पार्ट नंबर 1 देखते हैं। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास यहाँ है ब्रैकेट ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यानी हमारे पास यहाँ क्या है, हमारे पास यहाँ है ए बी होल ट्रांसपोज लेना है। सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है ए बी, यानी हम लोगों ने ए बी को मल्टीप्लाई करवाना है और मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास जो भी आंसर आएगा उसका हमने ट्रांसपोज ले लेना है। इसी तरह से हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यानी सबसे पहले हम लोगों ने बी का ट्रांसपोज लेना है, इसी तरह ए का ट्रांसपोज लेना है और हमारे पास ट्रांसपोज लेने के बाद जो भी आंसर आएगा हम लोगों ने उसको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। तो हम अपनी राइट हैंड साइड जो कि है हमारे पास ए बी होल ट्रांसपोज उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे अपना ए मैट्रिक्स और इसी तरह से अपना बी मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। हमारे पास यहाँ आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -3 -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -5। तो यहाँ मेरे पास इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 3 मल्टीप्लाई बाय -3 -9 -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 3 मल्टीप्लाई बाय 15 -15 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3 0 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -5 0। तो यहाँ पे मेरे पास इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा -1 -9 -10 2 -2 -15 -17 2 + 0 2 4 + 0 4। तो यहाँ पे मेरे पास इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाता है -10 -17 2 और 4। अब इसी का हम लोग ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने के लिए आपको ये पता है कि हम लोग ट्रांसपोज लेने के लिए जो हमारे पास रो होती है उसको हम लोग कॉलम में चेंज करते हैं। तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा -10 -17 2 4।
तो ट्रांसपोज लेने के बाद मेरे पास आता है -10, 2, -17, 4। यानी मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मेरे पास आती है -10, 4, -17, 4। तो अब हम अपनी राइट हैंड साइड जो कि है मेरे पास B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज उसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास नेक्स्ट है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज जो कि मेरे पास है राइट हैंड साइड। यानी मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने B ट्रांसपोज निकालना है, इसी तरह मैंने अपना A ट्रांसपोज निकालना है। तो यहाँ मैंने अपने B मैट्रिक्स और A मैट्रिक्स को लिख दिया है। अब मैंने इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, मेरे पास यहाँ आ जाएगा 1, -3, 2, -5। और इसी तरह जो मेरे पास A मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालूंगी तो मेरे पास आ जाएगा -1, 2, 3, 0। तो अब हमारे पास ये जो B ट्रांसपोज आया है और A ट्रांसपोज आया है, इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे। मेरे पास यहाँ पे B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज के मैट्रिक्स आ गया। अब मैंने यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है, तो मेरे पास यहाँ आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाई 3, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाई 0। इसी तरह से मेरे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाई 0। तो यहाँ मेरे पास इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई -1, -1, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, -9, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 2, -3 मल्टीप्लाई बाई 0, 0, 2 मल्टीप्लाई बाई -1, -2, -5 मल्टीप्लाई बाई 3, -15, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4, 5 मल्टीप्लाई बाई 0, 0। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा -10, 2 प्लस 0, 2, -2, -15, -17, 4 प्लस 0, 4। यानी मेरे पास ये जो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज है, इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये जो आंसर आया है, ये मेरे पास सेम मेरे पास ये जो मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आया था। यानी मेरे पास क्या है, मेरे पास ये प्रूफ हो गया कि A B होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज है। अब नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास बी सी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है बी सी होल ट्रांसपोज। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर है बी सी, यानी मैंने क्या करना है, बी एंड सी को मल्टीप्लाई करवाना है। बी सी को मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो मेरे पास आंसर आएगा उसका मैं ट्रांसपोज लूँगी। तो यहाँ बी सी को मल्टीप्लाई करवाते हैं, यहाँ मेरे पास आ गया बी मैट्रिक्स और यहाँ मेरे पास आ गया सी मैट्रिक्स। तो यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, मेरे पास आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 1 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -9, -3 मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाई 3, -3 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाई -9। तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई -2, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 6, 1 मल्टीप्लाई बाई 6, 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 9, -18, -3 मल्टीप्लाई बाई -2, 6, -5 मल्टीप्लाई बाई 3, -15, 3 मल्टीप्लाई बाई 6, -18, -5 मल्टीप्लाई बाई -9 प्लस 45। यानी मेरे पास आंसर क्या आता है, -2 प्लस 6, 4, 6 -18 -12, 6 -15 -9, -18 प्लस 45, 27। बी सी को सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आता है 4 -12 -9 27। इसी का हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 4 -9 -12 27। यानी मेरे पास बी सी को सॉल्व करने के बाद, बी सी होल ट्रांसपोज को सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आता है 4 -9 -12 27। अब इसी तरह हम अपनी
राइट हैंड साइड जो कि है सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, उसको सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट मेरे पास जो राइट हैंड साइड है वो मेरे पास है सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, यानी यहाँ पे मैंने अपना सी मैट्रिक्स लिख दिया और यहाँ पे मैंने अपना बी मैट्रिक्स लिख दिया। अब इसका हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज लेने के बाद मेरे पास यहाँ आ जाएगा -2 3 6 -9। इसी तरह यहाँ मेरे पास बी ट्रांसपोज आ जाएगा 1 -3 2 -5। अब यहाँ मेरे पास सी ट्रांसपोज आ गया, बी ट्रांसपोज आ गया। अब इसी की वैल्यूज हम लोग नीचे यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ हम लोगों ने इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है, तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -5 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -9 मल्टीप्लाई बाय 2 6 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस -9 मल्टीप्लाई बाय -5। इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 -2 मल्टीप्लाई बाय -3 6 3 मल्टीप्लाई बाय -5 -15 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 -9 मल्टीप्लाई बाय 2 -18 6 मल्टीप्लाई बाय -3 -18 -9 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस 45 -2 प्लस 6 4 6 -15 -9 6 -18 -12 -18 प्लस 45 27। तो मेरे पास जो राइट हैंड साइड है उसका आंसर आता है 4 -9 -12 27। तो यानी मेरे पास जो ये राइट हैंड साइड का आंसर आया है सेम मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके इक्वल आता है। तो यानी मेरे पास ये प्रूफ हो गया कि मेरे पास बी सी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज यहाँ इक्वल है। इसके साथ ही मेरी आज की वीडियो यहाँ तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बनने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।